वेलकम टू अचीवर्स एडू क्लासेस। तो पिछले हिस्ट्री की क्लास में हमने एंशियंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे। तो आज के क्लास में हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि सारे वनडे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज से। क्वेश्चन है, द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, यानी चिकने कारतूस का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो मेन रीज़न था, इमीडिएट रीज़न था। अब जानते हैं थोड़ा 1857 की क्रांति के बारे में। तो ये पहला मेजर आर्म्ड अपराइजिंग था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ये 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था और दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और अवध तक फैला हुआ था। इसमें कई सारे रीजंस थे, कारण थे, जिसके वजह से ये धीरे धीरे 1857 का विद्रोह हुआ। तो उसमें जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो इंट्रोडक्शन हुआ था, फिर टैक्सेशन चूँकि बहुत ज़्यादा थे, कस्टम्स और ट्रेडिशंस में इंटरफेयर करे जा रहे थे ब्रिटिशर्स द्वारा। तो और इमीडिएट रीज़न जो बना वो कारतूस जो था, चिकने कारतूस, उनका राइफल्स में इंट्रोडक्शन। तो ये कुछ मेजर रीजंस थे इस रिवोल्ट का। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि प्रमुख नेता कौन कौन थे इसमें। तो दिल्ली से थे बहादुर शाह जफ़र, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह, कानपुर से नाना साहेब और लखनऊ से बेगम हजरत महल। तो ये इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो कि इन रीजन से थे। आगे अगर इसके असफलता के कारण की बात करें तो इस पूरे विद्रोह में एकता और नेतृत्व का अभाव था, संसाधनों का कमी था, और अंग्रेजी जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो सैन्य बल था वो थोड़ा श्रेष्ठ था। महत्व क्या हुआ, तो इस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 1858 में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन यानी डायरेक्ट रूल हो गया, और ये स्वतंत्रता आंदोलन का एक तरह से नींव की तरह काम किया ये विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई, यानी धन निकासी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। सॉरी, ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गोखले। जो कि जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसको 1905 में फाउंड किया गया था नेशनल एजुकेशन और सर्विस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन, यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1905। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइडेड ओवर द सूरत सेशन 1907 ऑफ INC? तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रास बिहारी घोष। सूरत के सेशन में ही यहाँ दो दलों में बट गया था कांग्रेस, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स, यानी नरम दल और गरम दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होम रूल मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया बाई, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एनी बेसेंट एंड तिलक, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डाइआर्ची इन प्रोविंसेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1919 एक्ट। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड इन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1919। ये 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। और कब इसको फाउंड किया गया? तो 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन वॉज बायकॉटेड बिकॉज, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? द राइट आंसर इज नो इंडियन मेंबर। तो इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, जिसकी वजह से इसका बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वॉज एडॉप्टेड एट, तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? द राइट आंसर इज
ऑप्शन ए लाहौर सेशन 1929 में, और जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिगैन विथ, सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे शुरू हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी डांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या प्रदान किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोगन डू और डाई वॉज गिवन बाय, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन, तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1946। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। तो ये 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भेजा गया था ताकि जो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है उसको रिजॉल्व किया जा सके और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से प्लान किया जा सके। तो इसमें मेंबर्स कौन कौन से थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, 3 लोग थे इसके मेंबर्स। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो एक इंडिया के लिए संविधान बनाना, इंडियन यूनिटी को मेंटेन करना और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच चल रहे डिस्प्यूट को एड्रेस करना। प्रपोजल्स क्या था कि इंडिया को यूनियन बना दिया जाएगा, इंडिया को एक संघ बना दिया जाएगा, लेकिन जो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन का कंट्रोल है वो ब्रिटिशर्स के पास ही रहेगा। प्रोविंसेस के पास ऑटोनॉमी होगी और प्रोविंसेस को ग्रुप कर दिया जाएगा। तो जैसे हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस है तो उसको ग्रुप ए में डाल दिया गया, मुस्लिम मेजॉरिटी है उसको ग्रुप बी, और मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस जो ईस्ट इंडिया में है जैसे बंगाल और असम में तो उसको ग्रुप सी में डाल दिया जाएगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की गई, फिर मेंबर्स को इलेक्ट किया गया और टास्क क्या था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है। आउटकम क्या हुआ कि कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग भी इनिशियली एक्सेप्ट किया लेकिन बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया था। फिर इसमें क्या हुआ, अल्टीमेटली लास्ट में क्या हो गया, इंडिया का पार्टीशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड इन, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नोन एज फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए खान अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट, बारडोली सत्याग्रह वॉज लेड बाय, तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, और इसी में उनको टाइटल मिला था सरदार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सैयद अहमद खान। नेक्स्ट, द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1925 वॉज एसोसिएटेड विथ, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब देखते हैं काकोरी कांड के बारे में। तो ये एक क्रांतिकारी घटना थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में हुई। इसमें हुआ क्या था, तो कुछ भारतीय क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार की ट्रेन को रोका और उसमें रखे सरकारी पैसे को लूट लिया। यह पैसा अंग्रेज सरकार का था और क्रांतिकारी इसे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। ये जो इसमें संगठन जो इन्वॉल्व था वो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें मुख्य नेता कौन कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद। इसमें कार्रवाई भी की गई अंग्रेजों द्वारा, तो इसमें मुकदमा चला, उसके बाद से इसे काकोरी षड्यंत्र कांड कहा गया। दंड भी मिला, बिस्मिल जी को, अशफाकुल्ला खान और लाहिड़ी जी को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929, तो 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बॉम्ब
किसने फेंका? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन, तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यूएसए, अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन वॉज पॉपुलराइज्ड बाई, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा इंसिडेंट लेड टू द विड्रॉल ऑफ, तो चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लिया गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1906। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट, द नेहरू रिपोर्ट 1928 वॉज रिलेटेड टू, तो नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोगन दिल्ली चलो वॉज गिवन बाई, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज वॉज फर्स्ट फॉर्म्ड इन, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पूना पैक्ट 1932 वॉज साइंड बिटवीन, तो पूना समझौता किन के बीच हुआ था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर जी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पेरियार ईवी रामास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिगो रिवोल्ट टुक प्लेस इन, तो इंडिगो नील विद्रोह कहाँ हुआ था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिहार। गलती से इसमें ऑप्शन सी मार्क है, बट द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तेभागा मूवमेंट वॉज रिलेटेड टू, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पीजेंट शेयर क्रॉपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बारडोली सत्याग्रह टुक प्लेस इन, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट आनंद मठ, तो आनंद मठ के लेखक कौन थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट विच मूवमेंट वॉज कॉल्ड द फर्स्ट मास मूवमेंट, किस आंदोलन को पहला जन आंदोलन कहा गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट, द INA ट्रायल्स वर हेल्ड एट, INA के मुकदमे कहाँ हुए थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रेड फोर्ट। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ लाल बाल पाल, तो निम्न में से कौन लाल बाल पाल का सदस्य नहीं था? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म पाकिस्तान वॉज कॉइंड बाई, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑर्गेनाइज द चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किसने किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन, तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1930। नेक्स्ट, द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट वॉज गिवन बाई, तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके बाद जो शासन है वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन द्वारा किया जा रहा था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड अंडर, तो भारत की संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू वेरी मच।